स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। बिजली यानी कि हमारी मूलभूत जरूरतों में से एक बिजली यानी कि आपके और हमारे घरों में लगे हुए स्मार्ट मीटर्स, और बिजली यानी कि हर महीने उन स्मार्ट मीटर्स में आने वाले बिलों का भुगतान करना। लेकिन अगर वही स्मार्ट मीटर्स ओवर स्मार्ट हो जाएं और 30 गुना तेजी से चलने लगें तो आम जनता की जेब पर कितना बड़ा डाका पड़ेगा, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। और इसी विषय के इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा घूमेगी, जिसका शीर्षक है स्मार्ट मीटर्स का 30 गुना करंट, आम जनता के दिलों में पड़ा स्टंट। चर्चा करेंगे, हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, मगर उससे पहले आइए आप सभी को अपने इस मुद्दे से संबंधित एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। बिजली की खपत को मापने के लिए लगाए गए स्मार्ट मीटर की रीडिंग ही जंप नहीं करती, बल्कि वह कई गुना तेज भी चलते मिले हैं। राजधानी लखनऊ में स्मार्ट मीटर 30 गुना तेज चलते पाए गए, लेकिन इसकी जांच रिपोर्ट को दबाए रखा गया। अब साल भर बाद पूरे प्रकरण का खुलासा करते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने गंभीर रुख अपनाते हुए उच्च स्तरीय जाँच कराने का फैसला किया है। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा व पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष को पूरे मामले की 15 दिन में जांच कराकर दोषी अफसरों व कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री जी ने माना कि उपभोक्ता के यहां चेक मीटर लगाने के बाद कई गुना बढ़ी हुई यूनिट पकड़ में आने के बावजूद पूरे मामले को उच्च स्तर पर न भेजना और प्रकरण को दबाए रखना अत्यंत खेदजनक व अक्षम्य है। ऐसे में जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों व स्मार्ट मीटर कंपनियों के खिलाफ 15 दिन में कठोर कार्यवाही कर रिपोर्ट भी तलब की गई है। तो दर्शकों, बिना देर किए इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, आइए उन सब का परिचय आपसे करा देते हैं। भाजपा की तरफ से हमारे साथ धनंजय शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डीके प्रजापति जी जुड़े हुए हैं, विद्युत इंजीनियर एसोसिएशन यूपी। बहुत बहुत स्वागत डीके जी आपका। साथ ही हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट आलोक सोती जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डीके जी, सबसे पहले अपना प्रश्न लेकर के आपके पास में आऊंगी। बिजली पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। रीडिंग और बिलिंग, इन सब में आसानी हो, बिजली के बिल भी कम आए, इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए करीब 1-1.5 साल पहले स्मार्ट मीटर्स को लगाया गया। मगर वही स्मार्ट मीटर्स 30 गुना तेजी से भागते हुए पाए गए, जिस रिपोर्ट के लिए बोला जा रहा है कि 1 साल पहले का मामला है और अब जाकर के वो खुलासा हुआ है, इसमें तेजी की जाएगी और 15 दिन के अंदर जवाबदेही भी मांगी जाएगी, एक निष्कर्ष निकाला जाएगा। लेकिन जनता इस बीच कहां जाए? इतनी सारी गड़बड़ियां अगर जनता की जेब पर बिल के रूप में आएंगी तो जनता कहां जाएगी? सबसे पहले जो भी पैनल में जुड़े हैं सबको मैं नमस्कार करता हूं और अपनी बातें करता हूं। जो स्मार्ट का कॉन्सेप्ट है कि कोई हर लगभग सभी काम जो स्मार्ट मतलब पूरा करे, ये कैसा यंत्र, उसको स्मार्ट करते हैं। स्मार्ट हमारा जो ये तराजू है, एक बिजली का जो ऊर्जा का मापन करने का एक तराजू है, वो मीटर होता है। उसका जो 3 जो पैरामीटर होते हैं, एक करंट होता है, एक वोल्टेज होता है, एक टाइम होता है। तीनों के आधार पर गणना किया जाता है। और इस जो मीटर होते हैं उसमें एक आईसी लगी होती है। आईसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों का एक समूह होता है और एक चिप लेवल में होता है। तो ये जो बात आ रही है, कॉन्सेप्ट तो सही था स्मार्ट मीटर का। स्मार्ट मीटर में मतलब पब्लिक की डिमांड थी कि हमें सही बिल मिले, सही समय पे मिले और हमें कहीं जाना ना हो, घर से बैठे बैठे हो जाए। वहीं विभाग की डिमांड था कि मैन पावर के अभाव में, संसाधन के अभाव में और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, उसमें कमी हो, कैसे इजी वे में रखा जाए। तो ये स्मार्ट मीटर की कॉन्सेप्ट लाया गया। स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता घर बैठे अपना बिल देख सकता है, अपने आवश्यकता के अनुसार खपत भी कर सकता है। अपने मतलब अगर उसकी लाइट चली गई, अगर कोई खराब हो गई तो सीधे उसको बिजली विभाग में एक सूचना भी मिल जाता है कि इनकी खराब है, वो जो फॉल्ट सही करने के लिए वहाँ से वो भी ऑटोमेटिक हो जाए। तो ये सोता रहा। और विभाग का क्या था, बहुत बड़ा एक मैन पावर बच गया। जो बिलिंग करने वाले एजेंसी थी उनका जो उसके क्या बोलते हैं जो
मतलब जोड़ने मीटर कनेक्शन रीडर के जो करने जाता का था है रीडिंग लेने मैनुअली, उसकी है। मतलब एक तरह से बहुत बड़ा मैन पावर की भी है और टाइम जो लगता था टाइम भी कम हुआ जी। अब ये है कि इतनी बड़ी जो आईसी में सर्किट होती है, कहीं न कहीं कोई मान लीजिए वो कोई पैरामीटर जो गणना करता है उसमें कोई फॉल्ट हो गया। यहाँ सीधा सा फंडा ये है कि जैसे एक तराजू होती है सब्जी टनने में, सर तो फॉल्ट एक में होगा कि फॉल्ट कई सारे मीटर में नहीं होगा? बता तो रहे, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ऐसी की मैन्युफैक्चरिंग जो होती है किसी एक टाइप की डिजाइन होती है वो वही 100 पीस 1000 2000 की हो जाती है डिफेक्टिव। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो जैसे मान लीजिए सब्जी के तराजू होते हैं उसमें कुछ एक्यूरेसी होती है, वही परचून के दुकान पे होता है उसकी कुछ एक्यूरेसी होती है, और वही जो सुनार के यहाँ होता है उसकी भी होती है और रत्ती में भी नापता है। तो यही हमारा जो नॉर्मल मीटर है उसकी एक्यूरेसी 1 हो रही है, इसकी 0.5 0.2 होती है। मतलब जो ये 10-20% जो गणना में जो डिफेक्ट आता है वो स्मार्ट मीटर करता है, और जो ये जो सर्किट में कहीं किसी पैरामीटर में वो गणना करने वाले जो यंत्र में कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आई, इससे ये है कहीं ये स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, ये जन उपयोगी है, विभाग हित में है और बेहतर सुविधा। इस उद्देश्य के साथ तो बिल्कुल स्मार्ट मीटर लाया गया था कि रीडिंग बिलिंग सब में सुविधाएं जनता को मिले, एक तरह से हम एक स्तर ऊपर बढ़े और थोड़े से हाईटेक हो। धनंजय जी, हाईटेक का कॉन्सेप्ट, शासन की जिम्मेदारी कि किस तरह ये मीटर्स कौन सी कंपनी से लिए जाएंगे, कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे, किस प्रकार इनकी उपयोगिता होगी। लेकिन अगर 1.5 साल के अंदर ही इतनी सारी शिकायतें आए, जो कि अगर आंकड़ों के हिसाब से हम अब समझ सकते हैं इस चीज़ को कि अगर हर एक नॉर्मल घर में लगने वाला मीटर 30 गुना तेजी से भागेगा और अगर वो 300 और 400 रुपए भी पर मंथ एक आम आदमी का बिजली का बिल एक्स्ट्रा दिखा रहा होगा, तो इस तरह से हर आम आदमी की जेब से इतने पैसे मिलेंगे कि जो कंपनी है उसके पास करोड़ों रुपए का प्रॉफिट जाएगा। इस तरह का धोखा जनता से करना या फिर इस तरह का धोखा जो मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं उनका करना, किस बात की जवाबदेही बनती है जनता के प्रति, किसकी जवाबदेही बनती है? देखिए ऐश्वर्या जी, हमारी सरकार ऑलरेडी जागरूक है और जैसे ही सरकार को ये चीज पता चला, सरकार ने तुरंत सभी जो भी कंपनियां मीटर लगाई थी उनको तुरंत दायरे में लिया और उनको बुलाया, और जो भी काम अभी जैसे कुछ जगहों पे बंद है, मतलब उसको चालू था बंद कर दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, और जहां इस तरह की घटना हो रही है वहां पे उन्होंने जांच भी बैठाया है, जांच चल रहा है, कुछ जगह सुधार भी हुआ है। देखिए हमारी सरकार स्मार्ट अगर बनाना चाहती है तो स्मार्ट की तरह सोचती भी है, और सोचने के साथ साथ अगर कहीं गलतियां पाई जा रही हैं तो उसके लिए हम जो भी उसमें दोषी पाया जा रहा है हम उसको छोड़ भी नहीं रहे। लेकिन बिजली विभाग को लेकर के इतनी सारी समस्याएं हैं। अगर मैं आपको गिनाना शुरू करूं तो अगस्त जबकि जन्माष्टमी थी तब से अब तक करीब हम चौथी बार बिजली पे चर्चा कर रहे हैं। उस वक्त जब जन्माष्टमी पे एक बड़ा मेजर फॉल्ट हुआ था, लाखों घरों की बिजली एक साथ गई थी। उसके बाद जब बिजली के निजीकरण का मुद्दा आया, उसके बाद जब इस बात का खुलासा हुआ कि सरकारी विभागों का काफी बिजली का बिल बाकी है, और आज का दिन जब ये स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियां 2 महीने में 4 बार बिजली को लेकर के चर्चा बड़ा मुद्दा बन जाती है। सूर्या जी, जिन विभागों, देखो जो आम आदमी है चलिए उनके लिए तो सरकार साथ में खड़ी है, मगर जिनके विभागों का, जिनके सरकार इसके 10 साल पहले थी, उनके भी बाद भी बहुत सारे बिजली के बिल बचे हुए हैं। तो सरकार देखा जाए तो मुझे लगता है कि करीब जैसा कि हर सरकार अगर पिछली सरकार पे ही इस चीज का दारोमदार डालेगी तो कहां से गाड़ी हमारी आगे बढ़ हमारी सरकार का सीधा कहना एक फंडा है कि जो बिजली बिल बकाया है पुरानी सरकार का, हम उसको जो है वसूल रहे हैं, चाहे जो भी हो। और यहाँ तक हमारे आदरणीय मंत्री जी भी अपना बिजली का बिल भर रहे हैं। इसके पहले क्या थी, सरकारें थी अपने घरों में मीटर भी नहीं लगा रही थी। आज की डेट में हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं ताकि लोग अपना स्मार्ट तरीके से रिचार्ज करें, और ताकि इसी की सुरक्षा के तहत देखा जाए तो स्मार्ट मीटर इसीलिए लगाया जा रहा है ताकि बिजली का बिल भागे ना और बढ़े ना भी। अगर कहीं जैसे कुछ जगहों पे एक मीटर में फॉल्ट हुआ है, उसके तहत आदरणीय मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने भी इसको संज्ञान में लेके, अभी काम बंद था, अभी सरकार ने अभी आज ही या मुझे लगता है उन्होंने संज्ञान लेते हुए कहा जांच क्यों करवा के, और जहां भी अधूरा काम बचा हो इसको आप तुरंत पूरा करवाइए। उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी 15 दिन का जो वक्त दिया गया है उसमें ये रिपोर्ट्स निकल के सामने आए कि गड़बड़ियां कहाँ थी। आलोक जी, आपके पास जनता
आखिर सरकार को वोट इसलिए देती है, जनता एक सही सरकार इसलिए चुनती है कि वो 5 साल के लिए बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी समस्याओं से निजात पालेगी। मगर बिजली एक मूलभूत समस्या, 1-1.25 साल पहले जब बिजली के स्मार्ट मीटर्स लगने शुरू हुए थे, तभी से इस बात की काफ़ी ज़्यादा शिकायतें उपभोक्ताओं की तरफ से आने लगी थी कि स्मार्ट मीटर्स बहुत तेज़ भाग रहे हैं या जंप कर रहे हैं। एक जगह से नहीं, राजधानी लखनऊ की बात मैं कह सकती हूँ, कई अलग अलग इलाकों से इस बात की शिकायतें आई थी। तब उन शिकायतों को ये कह के दबाया गया कि हम यहाँ चेक कर रहे हैं, हम वहाँ चेक कर रहे हैं। अब 1 साल बाद ये खबर आती है कि हाँ, उन मीटर से जंप किया था, वो 30 गुना तेजी से भाग रहे थे। जनता गोल गोल फंस के रह जाती है, वो कहाँ अपनी शिकायत लेकर के जाए। देखिए, शिकायत से पहले हम एक टेक्निकल बात और बताना चाहेंगे स्मार्ट मीटर के बारे में कि स्मार्ट मीटर माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्स होता है और वो बहुत सारे पैरामीटर्स को जो है अपने अंदर स्टोर कर लेता है, उसकी गणना कर लेते हैं, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करके हम बिल जनरेट कर लेते हैं। यहाँ समझने वाली बात ये कि हम लोग अब जो आमतौर पे जो घरों में बिजली आती है, जो हम लोग कनेक्शंस लेते हैं, मान लीजिए हमने 3 किलोवाट का कनेक्शंस लिया, लेकिन ऐसा समय आया कि हमने 3 किलोवाट से ज़्यादा बिजली कंज्यूम की, तो चूंकि स्मार्ट मीटर उस बात को समझ लेता है, स्टोर कर लेता है, तो वो जितना समय ज़्यादा लिया वो लेता है, प्लस एक अच्छी खासी पेनाल्टी जो है उसको लगा के कर देता है। तो इससे लगता है उपभोक्ता को कि बिल ज़्यादा आ रहा है। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि बिजली विभाग अंदर एक मीटर टेस्टिंग बहुत बड़ा विभाग है, जिसमें चीफ इंजीनियर लेवल तक का भी अधिकारी वहां पे पोस्टेड होता है। उसका यह जिम्मेदारी होती है जो भी नए यंत्र आ रहे हैं, विशेषकर मीटरिंग के लिए जो आ रहे हैं, उनका जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस निकाली जाए और उनको जो है चेक किया जाए कि कहता ये ऐसा तो नहीं कि इसमें गलत रीडिंग निकाल रहे हैं। आम उपभोक्ता के लिए मैं एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको बताना चाहता हूं कि घर के सारे स्विच ऑफ कर दीजिए, 1000 वाट का एक बल्ब ले लीजिए, उसको 1 घंटे लगा दीजिए। अगर 1 यूनिट बिजली आ रही है तो इसका मतलब है कि मीटर आपका ठीक है, और अगर उससे ज्यादा आ रही है, 1.3 यूनिट तक आ रही है, तब आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए छोटे कोई अप्लायंसेस जल रहे हैं तो 1.05 के आसपास रहेगी। लेकिन फिर भी जैसा कि बताया जा रहा है कि मीटर स्किप कर रहा है, तमाम गड़बड़ियां हुई हैं, तमाम उसके ऊपर शिकायतें आई हैं, जिसका मीटर टेस्टिंग एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर मीटर गया होगा, वहां पे उसकी चेकिंग हुई होगी। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि ये सब जो है विदेश, विशेषकर चाइना से बन के आते हैं, और चूंकि बल्क में आते हैं, आप देखते हैं कि करोड़ों की मात्रा में आते हैं, इसलिए कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बनाते हैं तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स स्टैटिस्टिकली आने की उम्मीद रहती है। 2 से 3% होती है, लेकिन हमें लगता है 10 से 20% तक ऐसा हुआ होगा। इसके लिए बिजली विभाग को चाहिए सबसे पहले स्टैटिस्टिकली अपने मीटर्स जो वहां से सप्लाई हुए हैं उनकी प्रॉपर टेस्टिंग में लगाया जाए, उसके बाद जो उपभोक्ता क्या उनका इंस्टॉलेशन किया जाए। तो तीसरी बात हम और बताना चाहेंगे स्मार्ट मीटर के बारे में कि आपका एक फिक्स है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने नियम बना रखे हैं कि अगर मान लीजिए 10 तारीख तक आप बिल नहीं देते हैं, 11 तारीख को देने जाते हैं, तो आपकी लेट फीस लग जाती है। तो अगर किसी वजह से मीटर रीडर नहीं आता है, आप उसको आगे आप जमा करने में लेट हो जाते हैं, तो भी अच्छी खासी आपके ऊपर पेनाल्टी लग जाती है और आपको लगता है कि मीटर तेज चल रहा है। तो ऐसे बहुत से पैरामीटर्स हैं जो कि उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आपका बिजली का बिल बढ़ जाता है और हमको ये एक आभास होता है कि मीटर फास्ट भाग रहा है या तेज बढ़ रहा है। लेकिन अगर वास्तव में मीटर फास्ट बढ़ रहा है तो मीटर टेस्टिंग डिपार्टमेंट की यह जिम्मेदारी है कि उसको चेक करें और उसमें जो कमियां खामियां हो, अगर ऑर्डर उसको कैंसिल करना पड़े तो पूरी लॉट को उसको कैंसिल करें, ताकि उपभोक्ता पे कोई अतिरिक्त भार ना पड़े। दूसरी बात समझने वाली बात यह है, हमारे प्रदेश से लगा हुआ एक दिल्ली प्रदेश है, वहां देखिए वहां 200 यूनिट तक फ्री होता है, उनके यूनिट चार्ज भी बहुत कम है, जबकि गाजियाबाद में आप देख लीजिए आपको काफी ज्यादा बिल देना पड़ रहा है। बिल्कुल, तमाम तरीके के जो नियम कानून हैं वो आम आदमी के लिए ही बनाए गए हैं, भले ही आम आदमी उन पेचीदगियों को समझ पाए या ना समझ पाए। बीके जी, अब ये जो शिकायत आई है जिसमें माननीय ऊर्जा मंत्री की तरफ से बोला गया है कि 15 दिन के अंदर जांच करके तुरंत जो क्या क्या फॉल्ट थी वो चीज़ सामने रखी जाएंगी, लेकिन जो इस बात को जो मुद्दे को उठाया गया कि 1 साल तक ये मुद्दा दबा रहा, अब इस मुद्दे को सामने रखा गया है, माना गया है कि हाँ वहाँ पे मीटर 30 गुना तेजी से जंप कर रहे थे,
तो विभाग के अधिकारियों की तरफ से ये भी बात कही जा रही है कि जो बिजली विभाग के उच्च अधिकारी हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सपोर्ट कर रहे थे। भले ही उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से जो प्रोडक्ट्स आए हैं उनमें काफी ज्यादा गड़बड़ियां पाई गई। 2 बार स्मार्ट मीटर्स की रीचेकिंग की गई, दोनों बार स्पीड तेज पाई गई, मगर कहा गया नहीं वो गड़बड़ी नहीं है, इसकी फिर से जांच होगी। और 1 साल बाद तमाम तरीके के लूप होल्स के साथ, तमाम तरीके के छेद थे उनके साथ, ये मामला अब खुल करके आता है। आखिर क्या वजह रहती है कि उच्च अधिकारी एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर कंपनी की तरफ झुके रहते हैं? क्या कोई दबाव है, क्या कोई लालच है, क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये जो स्मार्ट मीटर का जो था, केंद्र का एक योजना थी कि हर जगह स्मार्ट मीटर लगाए जाए, और इसमें कोई विभाग का वो नहीं है। उनका एक भारतीय जो मानक ब्यूरो है उसका परीक्षण किया था और वो आदेश हुए थे, सब सामूहिक रूप से आदेश हुए। उसमें विभाग का कोई नहीं, न टेंडर है न कुछ है, वहीं के आदेश पे लगे हैं। इसका जो कंट्रोलिंग था वो प्राइवेट संस्था के पास था। हमारे विभाग के लोग क्या कि जो भी शिकायतें आती थी उनके पास ट्रांसफर करते थे, वो एनालिसिस करके जो भी रिजॉल्व करके विभाग को सूचना देते थे। उसके आधार पे हम लोग क्या करते, कहीं फास्ट चलने की वो है, कहीं कुछ है, तो अपना ये हम लोग की जो माइक्रो लेवल की जो वो है वो टेस्टिंग या परीक्षण का कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। हम लोग का एक थंब रूल है कि एक चेक मीटर लगा के उसकी जाँच कर लेते हैं। जो मतलब जिसकी एक्यूरेसी की बात हो रही है, एक्यूरेसी उतनी वो नहीं माना जा सकता है। तो ये कहीं भी ऐसा विभाग अपने तरफ से कमियां नहीं है, लेकिन जब जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया, और ये सभी में नहीं, कुछ लाट में हुए हैं, हमारे ख्याल से कुछ लाट में हुए हैं, और जो ये बड़ी मात्रा में जैसे हो रहा, बस ये समझिए कि आप जैसे आप एक स्केल से किसी का मापन करेंगे, कुछ त्रुटि होगी, अगर जो कैलिपर से, अगर वर्नियर कैलिपर से नापते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट है। यही है स्मार्ट मीटर में, जैसे लोगों को आभास होता है कि तेज चल रहा है, और तेज चलने की कई वो चीजें हैं। पहले जो हमारी नॉर्मल स्मार्ट होता है जब उनका बिल 400 का 800 आने लगता है, आम जनता तब अपनी शिकायत लेकर के सामने जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नॉर्मल मीटर थे, जैसे आपने ये एक बार आपके यहाँ कोई फंक्शन हो गया, आपने अचानक लोड किया, लोड डिमांड पहुंच गया 8 किलोवाट, तो 8 किलोवाट कैलकुलेट नहीं करता। लेकिन जो स्मार्ट मीटर है तुरंत वो आपका कर लेगा और पेनाल्टी लगा लेगा, और कंजप्शन भी उस हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपकी वायरिंग का कहीं लीकेज है, कुछ है, या जो आपके घर में जो उपकरण है वो ज़्यादा कंजप्शन के हिसाब से होते हैं, तो बड़ी मतलब वो सेंसिटिव होते हैं स्मार्ट मीटर, इसलिए पब्लिक को आभास होता है। मैन्युफैक्चरिंग मानते हैं लेकिन सभी में नहीं है, कुछ है वो। बिल्कुल, इन स्मार्ट मीटर्स पर चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक नजर डाल लेते हैं। 153 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त नए इकाइयां स्थापित करने पे भी सरकार बहुत प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार ने एमएसएमई एक्ट में परिवर्तन भी किया, एक नया एमएसएमई एक्ट लाया है, जिसके अंतर्गत यदि कोई नई इकाई एमएसएमई की लगाना चाहता है तो वो समस्त, अगर उसमें कुछ प्रपत्र चिन्हित किए गए हैं, वो प्रपत्र दाखिल करने पर 72 घंटे के अंदर उन्हें उद्योग लगाने की अनुमति मिलेगी, और उसके पश्चात 1000 दिन उन्हें किसी और अनुमति की आवश्यकता नहीं है। केवल जितने उल्लिखित कागज हैं वो दाखिल करके 72 घंटे में उनको अनुमति जिलाधिकारी के स्तर पर दी जाएगी। इससे उद्योगों में, एमएसएमई उद्योगों की संख्या बढ़ रही है नए की, और इसी क्रम में बैंकों से जब टाई अप किया गया है तो बैंकों ने अभी तक 5,81,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 15,534 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया है। ये जो विद्यमान इकाइयां हैं उनको अतिरिक्त ऋण देने से, और जो 5,81,000 इकाइयां हैं इनको नया ऋण देने से लगभग 25 लाख से अधिक नए रोजगार के अवसर केवल एमएसएमई सेक्टर में पैदा हुए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा मिशन रोजगार चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो हमारे राजकीय विभाग हैं, राजकीय संस्थाएं हैं, संगठन हैं, इन सब में रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया तेज की गई है। इसके साथ साथ ऐसे संस्थाएं जिनको सरकार से अथवा बैंकों के माध्यम से वित्त पोषित करके प्रारंभ किया जा सकता है, उन्हें भी प्रारंभ किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की जो स्वरोजगार की योजनाएं हैं उनमें लोगों को सहायता दी जा रही है। जो
बैंकों की अपनी स्वरोजगार की योजनाएं हैं, उनके पास भी समुचित लाभार्थियों का चयन करके भेजा जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक हमारे नागरिक जो रोजगार में नहीं लग पा रहे हैं वो स्वरोजगार में लगे। किसानों के लिए जो धान खरीद की व्यवस्था है उनको तेजी से उसका अनुश्रवण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी समीक्षा कर रहे हैं और जो है कल तक लगभग 41 लाख क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। पिछले साल के मुकाबले जो लगभग 5 गुना अधिक है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समीक्षा करके सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह स्वयं अपने ज़िले में धान क्रय की व्यवस्था को मॉनिटर करते रहें, निरंतर अनुश्रवण करें, निरीक्षण कराते रहें अधिकारियों से, ताकि कहीं भी किसी केंद्र प्रभारी या किसी संस्था द्वारा किसानों का शोषण ना हो। उसके अतिरिक्त किसानों को 72 घंटे के अंदर उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो जाए। ये सभी व्यवस्थाओं से, जैसे मैंने आपको बताया, पिछले साल के मुकाबले 5 गुना अधिक धान खरीदा जा चुका है। प्रदेश सरकार जो नगरीय क्षेत्र में रेहड़ी, खोमचे, छोटे खोखे लगाने वाले हैं, उनको भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभान्वित कर रही है। लगभग 2,74,000 लोगों को कल माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लाभान्वित किया गया था। ये प्रक्रिया चल रही है और हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है वो 5 लाख ऐसे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो खोमचे, रेहड़ी, छोटे ढाबे लगाने वाले हैं, उन सबको ये सहायता बैंकों द्वारा दी जा रही है। उसमें 10,000 रुपये का ऋण दिया जाता है। उसमें व्यवस्था ये है कि समय से चुकाया जाए और डिजिटल पेमेंट अगर वो करें तो 1,200 रुपये प्रतिवर्ष उनको कैशबैक भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त 7% इंटरेस्ट की भी छूट रहेगी। तो ये योजनाएं थी जिनके बारे में आपको ब्रीफ करना था। थैंक यू। तो दर्शकों, स्मार्ट मीटर का 30 गुना करंट जनता पर कितना भारी पड़ रहा है, इस बात पर लगातार हमारी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, उस पार भी चर्चा को जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। हम लगातार इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि बिजली के बिल जिनके ज्यादा आए हैं और स्मार्ट मीटर्स जिन्हें 30 गुना तेजी से चलता हुआ पाया गया है, जनता इस बात का जवाब मांग रही है। जनता अपनी समस्याएं, अपनी शिकायतों को लेकर के आखिर कहाँ जाए। धनंजय जी, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे बिजली को लेकर के तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं उनको सामने रखा था। आज का मुद्दा 30 गुना जो मीटर तेजी से भाग रहा है उसके इर्द गिर्द आकर के ठहरता है। जब भी बिजली को लेकर के कोई भी समस्या आती है, एक टाइम लिमिट दे दी जाती है या फिर एक कमेटी बैठा दी जाती है कि हाँ इस बात का सलूशन निकल जाएगा। जनता भी इस बात का आश्वासन मतलब मान करके शांत बैठ जाती है, मगर उसके कुछ दिन बाद बिजली विभाग घाटे में चल रहा है, बिजली विभाग में तमाम तरीके की समस्याएं हैं, बिजली का निजीकरण कर दिया जाए, एक और बड़ी समस्या खड़ी कर दी जाती है। मतलब छोटी समस्याएं सुलझ ना पाए, बड़ी समस्याएं और आ जाएं। आखिर बिजली को लेकर के सरकार जो सारे मामले हैं उनको क्यों नहीं सुलझा पा रही है? क्यों एक मूलभूत चीज बिजली जो कि आज की जरूरत है
उसको 24 घंटे देने का वादा भी सरकार करती है, लेकिन फिर भी बिजली को लेकर के आम जनता उलझी ही मिलती है। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आज की डेट में अगर हमारी सरकार ने जो भी वादा किया तो उसे पूरा किया है। बिजली हम दे रहे हैं, देखिए शहरों में हम 24 घंटा दे रहे हैं, तहसील में भी हम 20 घंटा दे रहे हैं। और रहा सवाल देखिए उलझन के लिए, तो देखिए इसका ये है, देखिए इसके पहले जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने बिजली का मीटर जो है कहीं लगाया ही नहीं था। जो भी बड़े बड़े बंगले थे उस बंगलों में क्या था कि फ्री में मीटर चलते थे बिजली। आज हमारी सरकार बनने के बाद जब से बनी है, आज देखा जाए तो 1 करोड़ से ज्यादा हमने गांव में जाके देखिए, गांव में आज भी लोग, गांव वाले खुश हैं। जो नीचे स्तर पर सौभाग्य योजना के तहत हमने कितने गांव में करीब करोड़ों, 1 करोड़ से ऊपर हमने बिजली दिया, कनेक्शन दिया। अब सरकार ने उसी को, ताकि जो ये बिजली का बिल बढ़ रहा है, जैसे कहीं पोस्ट पेड थे तो उसको प्रॉपर निकाल के वहां स्मार्ट मीटर लगाने का सिस्टम चल रहा है कुछ जगहों पे। जैसा कि हमारे पैनलिस्ट में जो और लोग भी बैठे हैं विद्युत विभाग से आए हुए हैं, कुछ शहरों में जैसे कि ये घटना हुई और उसको घटना 15 दिन पूर्व हुआ था, जिसके तहत आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए जो भी कंपनी इसको लगा रही थी उस कंपनी को उन्होंने संज्ञान में लेते हुए बुलाया और उसको तुरंत जांच अधिकारी को, जांच भी वहां लगाया गया, एसटीएफ भी वहां पे जांच कर रही है, एसआईटी को भी लगाया गया। तो एसआईटी भी जांच कर रही है। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि लगातार हम इसी मामले को सुलझा रहे हैं कि जो इसके पूर्व जो सरकारें थी वो उन्होंने बहुत सारे बिजली फ्री के चलाए। आज अगर सरकार के पास अगर वहां पैसा, जो पहले हम बिजली बाहर से खरीद रहे हैं, जब हम खरीद रहे हैं तो बिल तो लेंगे ही ना। पहले क्या था, फ्री में चल रहे थे। यही कारण है कि आज 1300 करोड़, कितने करोड़ रुपए आज भी बिजली के फंडिंग पड़े हुए हैं। फिर भी हम जनता को देखते हुए आज भी गाँव में, मुझे लगता है कि गाँव में जो सौभाग्य योजना तहत बिजली हमने लोगों को दिया है, आज मुझे लगता है कि जनता बहुत संतुष्ट है। कुछ जगहों पे जो है प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए भी सरकार लगातार उस पर ध्यान दे रही है और उसका भी समाधान ढूंढ रही है दिन के दिन। उम्मीद कर रहे हैं कि इसका समाधान जल्दी निकले। डीके जी, इस चर्चा में भी आप हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं और इससे पहले भी हमने बिजली पे कई चर्चाएं की हैं, तब भी आपके विचार जाने हैं। आखिर स्मार्ट मीटर जनता की सुविधा के उद्देश्य से लगाए जाते हैं, बिजली विभाग को भी कम से कम भार पड़े इस उद्देश्य से लगाए जाते हैं, लेकिन कहां पर वो कमियां छूट जाती हैं कि समस्याएं जस की तस होती हैं या फिर समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं, आखिर क्यों? देखिए, जो नियंत्रण होता है, अगर विभाग के पास फुल्ली हो, टोटली हो, तो अपना डायग्नोज उसका निरीक्षण करें। लेकिन जहाँ नियंत्रण पे ढील दी जाती है, कंपनियों का उसका अधिकार दे दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये चूक हो जाती है जी। और जिसके कारण ये जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो आया है, ये उसी की एक छोटी सी देन है। आलोक जी, आपके कम शब्दों में आखिरी विचार, जनता कितनी ज्यादा परेशान होती है इन सब चीजों से? देखिए, जनता तो परेशान होगी, वो तो हार्ड अर्निंग इनकम है उनके पास। आप देख रहे हैं कोरोना काल के अंदर लोगों के पास नौकरियां चली गई हैं, पैसा नहीं है खाने को, कैसे वो बिजली का बिल देंगे और कैसे अपने और बिल टैक्स जो है, हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, सारे टैक्सेस उनको देने ही है, ईएमआई भी देनी है, अपने होम लोन की या जो कार की उन्होंने ले रखी है। ऐसे में मेरा केवल सजेशन ये है कि हम मात्र इससे कहने से विभाग अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता कि उसके पास कंट्रोलिंग नहीं है। ये कंट्रोलिंग उसके पास है क्योंकि उसके पास काम नहीं है, केवल ऑब्जर्वेशंस का काम है। विभाग को चाहिए कि एक ऐसी पॉलिसी बनाए, वहां पे बैठा हुआ पीएमओ ऑफिस में बैठा सचिव, कि जब तक विभाग का एक बड़ा इंजीनियर या एक उनकी टीम सेटिस्फाई नहीं होगी, सर्टिफाई नहीं करेगी, तब तक के जो मीटर्स हैं उनका इंस्टॉलेशंस नहीं होगा। और इंस्टॉलेशंस करने से पहले मीटरों की बाकायदा स्टैटिस्टिकली जांच होनी चाहिए। अगर 1 लाख मीटर लग रहे हैं तो कम से कम विभाग की जिम्मेदारी है, ऊर्जा मंत्री की जिम्मेदारी की 10,000 मीटरों की टेस्टिंग करें। जब वो सही पाए जाएं तब उन 1 लाखों को जो है इजाजत दी जाए कि जाइए अब आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके की आपको योजनाएं बनानी पड़ेंगी, समझनी पड़ेगी। उपभोक्ता का जो जेब के ऊपर जो डाका पड़ रहा है उसको आप रोकना पड़ेगा, ये सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की, क्योंकि बिजली आम जनता की मूलभूत जरूरत है, हमारी और आपकी सबकी। दर्शकों, फिलहाल आज की हमारी इस चर्चा में इतना ही। धन्यवाद आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद डीके जी आपका भी, धन्यवाद धनंजय जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, हम लगातार वो मुद्दे उठाते हैं जो कि आपसे जुड़े रहते हैं, जो कि आपको असर करते हैं। फिलहाल आज की हमारी इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत और आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार, जहां से राहुल गांधी एक रैली कर रहे हैं। मेघनाथ और कुंभकर्ण को नहीं जलाया गया, देखा आपने? पहली बार नरेंद्र मोदी जी का पुतला
दशहरा पर जलाया गया। मगर पंजाब के लोग बहुत होशियार हैं। एक तरफ उन्होंने अंबानी जी का चेहरा लगाया, दूसरी तरफ उन्होंने अदानी जी का चेहरा लगाया और बीच में उन्होंने नरेंद्र मोदी का चेहरा लगाया। मैं सच बोलूं तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, मुझे अच्छा नहीं लगा। मगर ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि चाहे वो छोटा दुकानदार हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, इन सब के दिल में आज गुस्सा है। किससे गुस्सा है? नेशनल लेवल पे नरेंद्र मोदी से, बिहार पे नीतीश जी से। और ये गुस्सा एक दिन में पैदा नहीं हुआ, ये आस्ते 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 बढ़ता जा रहा है। 2006 में बिहार के किसानों पर आक्रमण हुआ। आपको याद होगा, पहले यहां मंडी का सिस्टम हुआ करता था, किसानों को एमएसपी दी जाती थी। 2006 में मंडियों को खत्म कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। और उसके बाद चाहे मिथिलांचल हो, बाकी बिहार हो, उसके बाद बिहार के किसान को सही दाम नहीं मिला। चाहे बिहार का किसान कुछ भी कर ले, 24 घंटे अपना खून पसीना डाल दे, उसे अपने अनाज के लिए सही दाम नहीं मिल सकता, क्योंकि एमएसपी और मंडी का सिस्टम बिहार में नष्ट कर दिया गया है। और वही काम जो 2006 में बिहार में किया गया, वही काम नरेंद्र मोदी